सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। तो कल मैंने आपके पास जो वीडियो भेजी थी उसमें बताया था कि हम बैलेंस डाइट कैसे दें अपनी गाय को। तो सबसे पहले जो हमें देना है, जो हम नियार देते हैं वो तो सभी को पता है, वो भी कैसे डालना है मिक्स करके, वो इससे अगली वीडियो में होगा। आज हम बात करेंगे कि जो नियार से अलग हमें दूसरी चीज़ें देनी है, ताकि हमारा जो पशु है उसका जो एसएनएफ और फैट है वो भी प्रॉपर रहे, जो वो खा रहा है उसको सही से पचाए, किसी वजह से कोई भी टॉक्सिन नियार के द्वारा अगर हमारे पशु के पेट में चला जाता है उसको भी कैसे ख़त्म किया जा सके ताकि वो बीमार ना हो। और दूसरे मिनरल्स जो रिपीट ब्रीडिंग की समस्या होती है उसको हम कैसे दूर करके चलें। तो हम नियार के अलावा जो चीज़ें देते हैं वो मैं आपको एक एक करके यहाँ पे बताऊंगा, और कितनी मात्रा में देते हैं वो भी बताऊंगा, जो कि अधिकतर किसान भाइयों को इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है। तो सबसे पहले हम जो है, मैं आपको एक ये चीज़ दिखा रहा हूँ, ये इस तरह का वाइट होता है दानेदार, इसको बाईपास फैट बोलते हैं। अगर हमें अच्छा फैट लेना है और हमारे पशु का फैट कम है तो इसको हम पशु की बॉडी वेट के हिसाब से लेके 80 ग्राम से और 150 ग्राम तक दे सकते हैं। वो हमारा पशु दूध कितना दे रहा है, उसका बॉडी वेट कितना है। तो ये हमारा जो है, हम तोल करके नाप करके अपने पशु की क्वांटिटी के हिसाब से, जितनी हमारे पशु हैं उसी हिसाब से 100 ग्राम लगभग हम इसका एक नापा बना लेते हैं। हमने नापा बना रखा है, तो ये हमारा इसमें आ गया। तो हमारे जितने पशु हैं उनके हिसाब से हम जो है, इस जो हमारी नाप है इससे हम 3 नाप इसमें डाल रहे हैं। आप अपने पशु के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। एक पशु की डाइट लगभग 100 ग्राम है। इसके बाद में हमारा आ गया ये टॉक्सिन बाइंडर। ये टॉक्सिन बाइंडर जो है पाउडर फॉर्म में होता है, जैसे चूरन होती है, चूरन नहीं है लेकिन ऐसा ही लगता है। ये पर पशु को 20 से 25 ग्राम देना है। जितने भी आपके पशु हों इसकी जो क्वांटिटी देनी है वो 20 से 25 ग्राम देनी है। ठीक है जी। इसके बाद में ये आ गया हमारा बफर। बफर भी पाउडर फॉर्म में होता है। ये जो बफर काम करता है, जो पशु हमारा खाता है उसको पचाने के लिए। तो ये बफर भी हमें 80 ग्राम से 100 ग्राम की मात्रा में देना है। जितने भी आपके पशु हैं 80 ग्राम से 100 ग्राम की मात्रा में ये देना है हमें। उसके बाद में मिनरल मिक्सचर आ गया। मिनरल मिक्सचर भी पाउडर फॉर्म में ही होता है। ये भी हमें लगभग 100 ग्राम ही प्रतिदिन अपने पशु को देना है। तो ये 4 चीज़ हमें प्रॉपर मात्रा में अगर हम प्रतिदिन पशु को देते हैं तो पहली चीज़, हमारा पशु बीमार नहीं होगा। हमारे पशु को मास्टाइटिस, एक अगर हम 5-6 महीने लगातार देते हैं तो उसको मास्टाइटिस नहीं होगा, 90% ख़त्म हो जाएगा। हमारे पशु का फैट अच्छा आएगा तो हमारे दूध के दाम बढ़िया मिलेंगे। टॉक्सिन बाइंडर जो मैंने बताया, जो 20 ग्राम देना है, उससे जो अगर कई बार फंगस वाला नियार या दूसरा नियार हमारे पशु के पेट में चला जाता है तो वो उसको ख़त्म कर देता है टॉक्सिन को। तो हमें काम करना है मैनेजमेंट पे, हमें काम करना है उस चीज़ पे कि हमारे पशु बीमार ही ना हो। हमें बीमारी की बात नहीं करनी है, हमें बीमारी होने के बाद की बात नहीं करनी है। हमें उस चीज़ पे काम करना है कि हमारे फार्म पे बीमारी ना आए। बाकी तो ईश्वर की इच्छा होती है, प्रकृति में सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन हमें बचाव
करना है। अब ये चीज़ जो है किसान सोचते हैं इसमें पैसा लगता है, चूँकि इसमें कोई सा सामान भी जो है 150-200 किलो से कम का नहीं है, ज़्यादा का ही है। चलो हमने मान लिया हमारी जो है ये 50 से 60 रुपए की ये डोज बन गई एक तरह से, 60-70 रुपए तक मान लो आप, ज़्यादा बड़ी गाय है तो। लेकिन ये मेरा वादा है, अगर आप इस चीज़ को प्रतिदिन देते हो, प्रॉपर देते हो, तो उससे ज़्यादा हमारा पशु दूध देता है, उतने पैसों से ज़्यादा का दूध बढ़ा रहता है उसका, तो हमें नुकसान कहाँ है। प्लस आप ये मान के चलो कि एक बार हमारे पशु को बंद लग गया, डॉक्टर आएगा 1000-1500 रुपये ले जाएगा। एक बार हमारे पशु को मास्टाइटिस हो गया, डॉक्टर आएगा 2-2.5 हज़ार रुपये लेके चला जाता है। प्लस हमारा पशु बेकार हो जाता है, प्लस हमारे दिमागी टेंशन बढ़ जाती है, प्लस हमारे पशु का 1 सप्ताह का दूध डाउन में चला जाता है। तो मेरा मानना ये है कि फार्म पे बीमारी ना के समान आए और ना ही आए, उसके लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट की आवश्यकता है। आप स्वयं काम करते हैं, अपने पशु पालते हैं, या आपके पास लेबर है, लेबर को समझा दीजिए, अपने सामने कार्य कराइए। तो मैं समझता हूँ जी 80% तक अगर हम ये फॉर्मूले से मिनरल मिक्सचर, टॉक्सिन बाइंडर, बफर और बाईपास फैट देते हैं तो हमारे पशु 80 से 90% तक हमारे पशुओं की बीमारी अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। तो आज मैंने बताया कि कैसे हमें ये चीज़ देनी है नियार के अलग, ठीक है, आप सभी को समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपका कोई पॉइंट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा उसका भी आपको उत्तर देने का। आज के लिए इतना ही। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।